गाइज, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब बनाना चाहिए? अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रखा है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं ऐसे वक्त में जब रिज्यूमे बनाने के लिए जाते हैं। वहाँ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना होता है आपके सीवी के अंदर में। आप जीसीसी, अब्रॉड, कोई भी किसी भी कंट्री में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो सीवी आपके पास होना चाहिए, रिज्यूमे होनी चाहिए। जब आप रिज्यूमे बनाने जाएंगे तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आपने पास आउट किया है उसके कितने दिनों के बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। अक्सर लोग ये चीज़ सोच करके परेशान रहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो मैंने बनाया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड 2-3 वीडियो मैंने बनाया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब बनाना चाहिए। सो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, एक लाइन में समझते हैं वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में अगर आपने जो काम किया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है, किस पोजीशन में, किस कंपनी में, किस डेट से किस डेट में, उसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। वो कंपनी जब भी आप छोड़ते हैं, उस कंपनी को क्विट करते हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। वही होता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसको लगाना लाजमी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। अब बात कर लेते हैं कब बनाना चाहिए। अक्सर लोग जो वोकेशनल कोर्स करते हैं, जैसे MBA हो गया, आपको कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा है, उस कोर्स को ख़त्म होने के बाद 2 साल कम से कम मिनिमम गैप होना चाहिए, 2 ईयर्स, तभी आपका वैलिड होगा। 1 साल पे भी लोग लगा देते हैं, लेकिन 1 साल पे क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा कंपनी सीरियसली आपको नहीं लेती है। सीरियसली तो तब भी नहीं लेगी जब तक कि आपका स्टाम्प नहीं लग जाता है। GCC में आप किसी कंपनी में जा कर के काम नहीं कर लेते हैं 2 साल, तब तक आपकी एक मार्केट वैल्यू जो आप चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी भी 2 साल बीच में गैप होना चाहिए। आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ उस कंट्री में कम से कम 2 साल आपको काम करना होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप काम करते हैं, जिस कंपनी के साथ भी आप काम करते हैं, उस कंपनी का सर्टिफिकेट उसमें मेंशन करना होगा। उसके बीच में गैप होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है, उस पोजीशन पे नहीं जा करके दूसरे पोजीशन पे जाना चाहते हैं, रिटर्नर होना चाहते हैं, तो ठीक है, आप वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन एक बीच में एक ड्यूरेशन होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जैसे 2023 में आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने पास आउट किया है, तो उसके बाद कम से कम 2023, 24, 25 में आप बना सकते हैं, 24 के लास्ट में भी बना सकते हैं। कुछ मतलब गैप होना चाहिए उसमें। उसी गैप के बीच में आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। सडन नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। सडन अप्लाई करने के लिए आपको, अगर सेम पोजीशन में जा रहे हैं, सेम आपने प्रोफेशन में कोई कोर्स आपने किया हुआ है, सेम ही पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो जो एक्चुअल है वही लिखना होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, 6 महीने का लिया है, तो 6 महीने का ही डालिए एज ए फ्रेशर, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बोल के, कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 साल मैं काम करूं, वैसे काम करना भी चाहिए। कोई भी अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है। किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हम कब बनाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बीच में गैप होना चाहिए, जब आपने पास आउट किया वहाँ और अभी तक के बीच में कितना गैप हो रहा है, वही गैप के बीच में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा। अब कहाँ से बनेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है। प्लेलिस्ट में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। हर चीज़, एक ही टॉपिक को एक ही सारे वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना बताना था कि कब बनाना चाहिए। एक चीज़ और, मैं छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगाया ही नहीं है, आपके पास है ही नहीं। आप 2023 में पास आउट किए, 2023 या 24 में ही हम जाना चाहते हैं, तो क्या रिज्यूमे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। बहुत सारी कंपनी आप देखते होंगे मेरे टेलीग्राम पे जो वैकेंसीज आती है, उसमें 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उसमें मिनिमम 2 साल तो रहता ही है। मिनिमम 2 साल से कम वैकेंसीज इंटरनेशनली काम करने के लिए बहुत ही रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है। अगर 2 साल से कम है, किसी अच्छे पोजीशन पर आप काम करना है, अगर लेबर, हेल्पर, अगर कोई मैकेनिक या इस तरह का, तो चल जाता है। 1 साल भी फ्रेशर भी चल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब पे आप काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
क्रिटिकल वर्क है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे लाजमी आपको चाहिए और आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट 2 ईयर्स का। ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक का बटन है ठोक दो, और पहली बार हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।